हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसमें लास्ट पार्ट शायद कल बच गया था। लास्ट पार्ट था फोर्थ पार्ट। एक समुच्चय दिया है 2, 6, 10 तथा दूसरा समुच्चय दिया था 3, 7, 11। ठीक, इसको बताना है असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं। तो देखिए, पहले वाले समुच्चय को मैंने क्या बताया था, ए मान लीजिए, दूसरे वाले समुच्चय को बी मान लीजिए। तो अगर असंयुक्त समुच्चय कब होता था, जब दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन फाई आता था। तो ए इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा तो असंयुक्त समुच्चय होगा। तो देखिए, ए बराबर दिया है 2, 6, 10, बी बराबर दिया है 3, 7, 11। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, फाई। मतलब ए, इसको इंटरसेक्शन या हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन फाई आ गया। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, यह असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होती है समुच्चयों का पूरक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, COMPLIM, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, समुच्चयों का पूरक। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका डैश, ए डैश होता है। ठीक है, इसको हम कैसे निरूपित करते हैं, देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समुच्चयों का पूरक को किसे दिखाते हैं, ए डैश से। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, अगर इसको समुच्चय निर्माण में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण में पहले क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, फिर अवयव या तत्व को क्या मान लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू। यक्स जो अवयव वो सार्वत्रिक समुच्चय यू से लिया गया है। और ए डैश का मतलब क्या है, यक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब यक्स का जो अवयव वो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। अगर जो समुच्चय ए में नहीं होगा वो किस में होगा, उसके डैश में होगा। ठीक, उसको भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब ए डैश की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा, ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए। मतलब पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर समुच्चय ए को माइनस कर देंगे तो उसका डैश निकल जाएगा। ठीक, अब ए डैश को और थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। ए डैश बराबर, अगर इसको बोलें तो क्या बोलेंगे, ए को छोड़कर बाकी सब, मतलब ए अवयव को छोड़कर बाकी सब। तो जो ए में नहीं होगा वो किस में होगा, उसके डैश में होगा। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक यू सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है। ठीक है, ए एक समुच्चय दिया है 3, 4, 6। ठीक है, आपसे पूछा है ए डैश की वैल्यू, मतलब पूरक कोण, ए का पूरक। तो ए के पूरक को ए डैश से दिखाते हैं। तो ए डैश की वैल्यू कैसे निकलती है, यू माइनस ए। ठीक, तो यू के अवयव में से ए के अवयव को माइनस कर दिए, मतलब 3, 4, 6 को हटा देंगे तो यू में क्या बच रहा है, 1, 2, 5। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए डैश की वैल्यू हो गई। ऐसे हम ए डैश को निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब ए डैश को थोड़ा वेन आरेख पे भी देख लेते हैं। आगे वेन आरेख तो डिटेल में है, लेकिन ए डैश को थोड़ा देख लीजिए। ए डैश का वेन आरेख का हम तब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो नॉर्मल फार्मूले से नहीं सॉल्व हो पाते हैं, तब वहाँ पे हम वेन आरेख से सॉल्व कर सकते हैं। ए डैश का वेन आरेख ये कैसे बनेगा, देखिए। यू समुच्चय जो होता है उसको हम किस में लिखते हैं, बताए थे यू समुच्चय को हम यू में लिखते हैं। यू समुच्चय को वर्ग में या आयत में किसी में लिख सकते हैं, यू समुच्चय। ठीक है, अब देखिए, ये एक अवयव है जिसका नाम क्या है, ए। ये ए अवयव है। ठीक, अब देखिए ये ए अवयव है, तो हमको इसका पूरक निकालना है। तो ए का पूरक क्या होता है, ए डैश होता है।
ए डैश होता है ना ए का पूरक, तो ए के अवयव को छोड़ के बाकी सभी, तो यू में से ए को माइनस कर दिए तो ये पूरा यू है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये पार्ट, ये पार्ट जो बच रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ए डैश की वैल्यू कहते हैं, यही ए डैश है। तो ए डैश का वेन आरेख ये हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पूरकों का गुणधर्म। पूरकों के कुछ गुणधर्म। गुणधर्म मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज। गुणधर्म मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज। पूरकों के कुछ गुणधर्म। ठीक, सबसे पहला है ए यूनियन ए डैश। अगर किसी कोई समुच्चय ए है, उसका अगर यूनियन उसके पूरक कोड से करा दें तो हमको क्या मिलेगा, यू मिलेगा। क्या मिलेगा, यू। मतलब कोई समुच्चय ए है, अगर उसका यूनियन उसी के पूरक कोड से कर दें तो हमको सार्वत्रिक समुच्चय यू मिल जाएगा। कैसे, इसको हम देख लेते हैं एक उदाहरण से। समझ लेते हैं। यू एक समुच्चय है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ये किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ए एक समुच्चय है, मान लीजिए क्या 3, 4 लिखा है। ठीक है, तो आप इसका पूरक निकाल लीजिए ए डैश का। ए डैश का जो पूरक होगा, क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू के अवयव में से ए को माइनस कर 3 और 4 को माइनस कर देंगे तो यू के पास क्या बचेगा, 1, 2, 5। किसकी वैल्यू है, ए डैश की है। ठीक है, अब आप ए अवयव उसी का यूनियन कर दिए उसके पूरक से, ए डैश से, तो देखिए क्या मिलता है। यूनियन मतलब क्या होता है, सम्मिलन। मतलब ए और ए डैश के अवयव को क्या कर दिए, मिला दीजिए। तो देखिए मिलाइए, ए का अवयव क्या है 3, 4, ए डैश का क्या है 1, 2, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो हमें मिला है वो किसकी वैल्यू है, वही तो यू की वैल्यू है, सार्वत्रिक समुच्चय यू की। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक बात समझें, क्या कोई भी समुच्चय अगर उसके पूरक से अगर उसका हम यूनियन कराते हैं, सम्मिलन कराते हैं, तो हमको सार्वत्रिक समुच्चय यू प्राप्त होता है। ठीक, ये पहला गुणधर्म है। ठीक है, सेकेंड गुणधर्म देखते हैं। सेकेंड गुणधर्म है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। दूसरा गुणधर्म क्या है कि अगर कोई समुच्चय ए है, अगर उसके पूरक से अगर हम उसका इंटरसेक्शन कराते हैं, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, सर्वनिष्ठ लेते हैं, तो उनकी वैल्यू 5 आती है। ये कैसे, इसको भी देख लेते हैं एक उदाहरण से। इस बात को भी देख लेते हैं। यू आपको क्या दिया है, कुछ भी मान लीजिए अपने से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2, 4, 5। ठीक, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश कैसे निकलता है, यू माइनस ए। यू में से ए को माइनस कर दीजिए, तो यू में से ए को माइनस करेंगे 2, 4, 5 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, 3 और क्या बचेगा 6। ये किसकी वैल्यू है, ए डैश की। ठीक, अब क्या करिए, समुच्चय ए का इंटरसेक्शन लीजिए उसके समपूरक से, ए डैश से। तो अब देखिए इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों समुच्चय में जो कॉमन हो। तो देखिए ए और ए डैश में क्या कॉमन है, यहाँ 2 यहाँ नहीं है, यहाँ 4 यहाँ नहीं है, यहाँ 5। इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ भी नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय 5। तो इसको हम किसे डिनोट करेंगे, 5 से। ठीक, एक बात मैं यहाँ पे नोट में फिर से पहले तो बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लीजिए। 5 को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। और ये करली ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है रिक्त समुच्चय, क्योंकि हम जानते हैं रिक्त समुच्चय को 2 तरीक़ों से निरूपण कर सकते हैं, 5 से और करली ब्रैकेट खाली। अगर कहीं पे लिखा हो रिक्त समुच्चय, उसके अंदर अगर 5 दे दिया है तो ये चीज़ क्या है, गलत है। ऐसे कभी भी नहीं लिखा जा सकता है।
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये गलत है, ऐसे ऐसे नहीं होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि फाई का मतलब खुद ही रिक्त होता है, अब रिक्त के अंदर रिक्त, तो ये तो सही नहीं है, तो इसका मतलब ये पैटर्न सही नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। थर्ड गुणधर्म है ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टीज़ है ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम डैश कराते हैं तो ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश। इस नियम को हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। इस नियम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिमॉर्गन नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? डिमॉर्गन्स का नियम। तो इस नियम को हम प्रूव भी कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो पहले हम थर्ड वाला प्रूव करते हैं। क्या लिखा है? ए यूनियन बी का अगर डैश दिया है तो किसके बराबर होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, ठीक। मुझे इसका प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, अगर ये बी का उप समुच्चय है, समुच्चय ए बी का उप समुच्चय है, फिर बी जो है वो उप समुच्चय किसका है? ए का है। तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब अगर दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करना है तो उनको आपस का उप समुच्चय प्रूव कर दिए। ए उप समुच्चय बी का, बी उप समुच्चय ए का, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी का हेल्प लेते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये डिमॉर्गन्स लॉ प्रूविंग है, तब इसमें आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप इसमें नहीं ले सकते, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए पहले हमें मानना पड़ेगा। तो माना x, एक बार LHS को लेके RHS लाएंगे, एक बार RHS को लेके LHS लाएंगे। तो हम लिखेंगे माना x बिलोंग्स करता है A यूनियन B के डैश में। ये LHS साइड हमने लिया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि x जो अवयव है वो A यूनियन B के डैश में बिलोंग करता है। इसको देखिए, दिस इम्प्लाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दिस इम्प्लाई यक्स अगर A यूनियन B के डैश का अवयव है तब हम बोलेंगे कि यक्स जो है वो अवयव नहीं है किसका? A यूनियन B का, ठीक है। अगर कोई भी अवयव अगर डैश का होगा तो वो उसके यूनियन का नहीं होगा। जैसे अगर कोई चीज़ A में है तो वो उसके A डैश में नहीं होता है ना, उसके संपूरक में नहीं होता है। अगर कोई समुच्चय A में है तो उसके संपूरक में नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर कोई x अगर उसके संपूरक में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो x उसके यूनियन, मतलब उसके जो मेन समुच्चय है उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए, x बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? A यूनियन B में। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? A में। अब यूनियन का मतलब होता है, U का मतलब होता है या, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और। तो जहाँ कहीं यू रहेगा उसको या लिखेंगे, जहाँ इंटरसेक्शन रहेगा सर्वनिष्ठ इसको और लिखेंगे। तो यहाँ देखिए यू है तो यू को क्या लिखेंगे? या। तो यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, या यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? बी में। ये बात लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, जब यक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा तो ये इसके पूरक में तो बिलोंग करेगा ही। तो यक्स बिलोंग करेगा किसमें? ए डैश में। अब या बदलता है किसमें? और में। या चेंज होता है और में, ठीक, और चेंज होता है किसमें? या में। ये दो बात आपको दिमाग में रखनी है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यक्स बिलोंग करेगा ए डैश में, यक्स बिलोंग करेगा बी डैश में, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए, दिस इम्प्लाई यक्स बिलोंग ए में भी कर रहा है और यक्स बिलोंग बी में कर रहा है। तो या और जो होता है उसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। मैंने बताया था और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स बिलोंग कर रहा है किसमें? ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश में। ठीक है, अब देखिए हमने LHS लेके चला था और RHS साइड ला दिया, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B का जो डैश है वो उप समुच्चय है किसका, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर से मानेंगे, माना एक बार LHS को लेके चले हैं, अब एक बार इस बार किसको लेके चलेंगे, RHS को लेके चलेंगे। तो माना यक्स बिलोंग कर रहा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश में, यक्स बिलोंग कर रहा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश में। तो अब देखिए दिस इम्प्लाई, अब इसमें क्या होता है, देखिए एक बार ये प्रूव कर देते, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये इसमें बिलोंग कर रहा है, अब इससे उल्टा ऐसे पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यक्स बिलोंग कर रहा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश में, तो यक्स इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग कर रहा है A डैश इंटरसेक्शन किस में टूटता है, और में, यक्स बिलोंग कर रहा है किस में, B डैश में। ठीक है बच्चों, अच्छा कोई चीज़ अगर उसके पूरक में बिलोंग करेगा तो उस किस में बिलोंग नहीं करेगा, उसके समुच्चय में। मतलब यक्स अगर A डैश में है तो यक्स किसका अवयव नहीं होगा, A का, और किस में बदलेगा, या में, बताए थे ना, और किस में बदलेगा, या में। तो यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है A में, या एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, B में। ठीक है, अब देखिए यक्स बिलोंग A में नहीं कर रहा है, या यक्स बिलोंग B में नहीं करता, या किस में बदलेगा, यूनियन में। या का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, A यूनियन B में। ठीक है, अब यक्स बिलोंग अगर A यूनियन B में नहीं करेगा तो यक्स इसके पूरक में तो बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू A यूनियन B का डैश। ठीक है, अब देखिए फिर से हमने RHS लिया था और LHS ला दिया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि A, यहाँ से लिख सकते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो है वह उप समुच्चय है किसका, A यूनियन B के डैश का। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर A उप समुच्चय है B का और B उप समुच्चय है A का, तो हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर है किसके, B के। ठीक है, उसी प्रकार हमने यहाँ क्या लिखा है, A यूनियन B उप समुच्चय है A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश उप समुच्चय A यूनियन B का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A यूनियन B का जो डैश है वो बराबर है किसके, A डैश इंटरसेक्शन B डैश के। प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इजी है बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाली प्रूविंग जो डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर क्या था, A इंटरसेक्शन B का जो डैश है वो बराबर है किसके, A डैश यूनियन B डैश के। ठीक है, इसको भी हमें प्रूव करना है। देखिए इसको, ये भी नियम है तो इसको भी मुझे मानना पड़ेगा, बिना माने ये सॉल्व नहीं होगा। तो ठीक है, माना LHS को एक बार लेके चलेंगे, एक बार RHS को उसी तरीके से। तो लिखेंगे माना यक्स बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B के डैश में, A इंटरसेक्शन B के डैश में। दिस इम्प्लाई यक्स अगर A इंटरसेक्शन B के डैश में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब यक्स बिलोंग किस में नहीं करेगा, A इंटरसेक्शन B में। मैंने बताया था कि जो A में होगा वो A डैश में नहीं होगा, जो A डैश में होगा वो A में नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ अगर पूरक में बिलोंग कर रही है तो उस समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी, A डैश इंटरसेक्शन B डैश में नहीं करेगी। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए यक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में,
ए में, इंटरसेक्शन किस में टूटता है, और में, इंटरसेक्शन किस में टूटता है, और में, ठीक। यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, ठीक है, यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, बी में, ठीक है। दिस इम्प्लाई यक्स अगर समुच्चय ए में नहीं बिलोंग करेगा तो यक्स किस में बिलोंग करेगा, इसके पूरक में, इसका मतलब यक्स बिलोंग्स टू ए डैश, और किस में चेंज होता है, या में, और किस में चेंज होता है, या में। यक्स बिलोंग करेगा किस में, बी के डैश में, ठीक है। दिस इम्प्लाई यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, या यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, तो यक्स बिलोंग्स किस में करेगा, ए डैश यूनियन बी डैश, या का मतलब क्या होता है, यू, तो यक्स बिलोंग किस में करेगा, ए डैश यूनियन बी डैश में, ठीक है। देखिए LHS लेके चले और RHS ला दिए, तब इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश उप समुच्चय है किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। फिर से इस बात को देख लीजिए, यू का मतलब या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, या चेंज होता है और में, और चेंज होता है या में, ठीक है। इसी ये नियम बार बार यूज होंगे। अब LHS ले लिए, उसी तरीके से RHS लेंगे, फिर से लिखेंगे, माना यक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश यूनियन बी डैश में, देखिए RHS यही है, ए डैश यूनियन बी डैश में। उल्टा चलता है, नीचे से एकदम सेम, एक तो करना होता है, दूसरा इसी का नीचे से अपोजिट है। देखिए दिस इम्प्लाई यक्स अगर ए डैश यूनियन बी डैश में करता है तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए डैश में, यू मतलब क्या होता है, या होता है, यक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश में, यक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, बी डैश में, ठीक है बच्चों। अच्छा, यक्स अगर बिलोंग करेगा ए में तो यक्स किस में बिलोंग नहीं करेगा, अगर यक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश में तो यक्स किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए समुच्चय में, ठीक है। या किस में चेंज होगा, और में, या किस में चेंज होगा, और में। यक्स बिलोंग्स नहीं करेगा किस में, बी में, ठीक है। दिस इम्प्लाई यक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए, और किस में चेंज होता है, और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो यक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है किस में, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। यक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। दिस इम्प्लाई यक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो किस में होगा, यक्स बिलोंग्स करेगा इसके पूरक में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के डैश में, ठीक। अब देखिए RHS लिए और LHS ला दिए, देखिए एकदम उल्टा है, एकदम ऐसे ही लिखते हुए चले गए। अब देखिए तब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश उप समुच्चय है, ए डैश यूनियन बी डैश उप समुच्चय है ए इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो बराबर है किसके, ए डैश यूनियन बी डैश में। तो यहाँ से हम लोगों ने इन दोनों नियम को प्रूव करके एक बात सीखा कि अगर हमें दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध कर दें, ए उप समुच्चय है बी का, बी उप समुच्चय है ए का, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ए जो है वो बी के क्या है, बराबर है। तो दो समुच्चयों को सिद्ध करने के लिए हम उसको आपस का उप समुच्चय सिद्ध कर दें, ठीक है। फिफ्थ वाला गुणधर्म क्या है, फाई डैश जो बराबर होता है किसके, यू के, मतलब फाई का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है। इसको देखा जाए मतलब फाई तो रिक्त समुच्चय है, अगर इसका पूरक निकाला जाए तो वो सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर होता है। कैसे, देख लिया जैसे फाई डैश, किसी का डैश कैसे निकलता है, यू माइनस
ए या यू माइनस फाइव। तो ए समुच्चय रहेगा तो ए करेंगे, फाइव रहेगा तो फाइव, तो यू माइनस फाइव करेंगे। अब देखिए फाइव का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, खाली रिक्त समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर खाली को घटाएंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय ही ना आएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यू मिलेगा। तो फाइव का पूरक किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक समुच्चय यू के। ठीक है, अब 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर यू डैश बराबर है किसके, फाइव के। यू डैश बराबर है फाइव के, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय यू का जो डैश है वो बराबर है किसके, फाइव के। देख लेते हैं कैसे। यू डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी की भी पूरक की वैल्यू कैसे निकलती है, उसको यू में से माइनस कर दिए तो यू माइनस यू कर देंगे। तो यू माइनस यू क्या आता है, जीरो, मतलब खाली रिक्त। तो हम खाली को क्या लिख सकते हैं, फाइव। तो यू डैश की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, फाइव की बराबर होती है। एक पॉइंट हम नोट में देखते हैं, उसके बाद पर्सनली 1.5 को सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट नोट में देखते हैं, क्या चीज़ है, जो समुच्चय सबसे बड़ा है उसका डैश मतलब पूरक, उसका पूरक सबसे छोटा होता है। मतलब जो समुच्चय सबसे बड़ा है उसका डैश उससे छोटा होता है। जैसे यू क्या है आपका बच्चों, सबसे बड़ा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब सबसे बड़ा समुच्चय। ठीक, तो यू डैश क्या होता है, सबसे छोटा समुच्चय। मतलब यू अगर सबसे बड़ा समुच्चय तो उसका डैश पूरक क्या होगा, सबसे छोटा समुच्चय। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, एक उदाहरण से। एक उदाहरण मान लेते, जैसे u को मान लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। a एक समुच्चय मानते हैं 2, 3। b एक समुच्चय मानते हैं 1, 5। ये अपने से हमने लोगों ने मान लिया। ठीक, अब देखिए a डैश निकालते हैं, a का पूरक, तो क्या करते हैं, u माइनस a करते हैं। u माइनस a, तो u में से a को माइनस कर दिए तो 2, 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a डैश के पास, 1, 4, 5। ठीक, b डैश निकालेंगे, तो b डैश कैसे निकालें, u माइनस b, तो u में से b को माइनस करिए, 1, 5 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और क्या बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा, 4, 2, 3, 4। ठीक है, अब a यूनियन b निकालते हैं। a यूनियन b, इन दोनों समुच्चयों को मिला देते हैं। तो a यूनियन b क्या होता है, a यूनियन b मतलब समुच्चयों का सम्मिलन। तो a यूनियन b के सभी अवयवों को मिक्स कर दीजिए, तो 1, 2, 3, 5। ठीक है, a यूनियन b। अब a यूनियन b का हम डैश निकालते हैं, a यूनियन b का डैश। तो a यूनियन b का डैश कैसे निकलेगा, u माइनस a यूनियन b, मतलब a यूनियन b का पूरक कैसे निकलेगा, u में से उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए u का समुच्चय क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और a यूनियन b क्या है, 1, 2, 3, 5। तो अगर u में से 1, 2, 3, 5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल 4। a यूनियन b का जो डैश आया है वो क्या आया है, 4, एकल समुच्चय 4 आया है सिर्फ। ठीक है, तो अब देख लीजिए सबसे बड़ा समुच्चय का डैश जो होता है वो सबसे छोटा आता है। जैसे a यूनियन b सबसे बड़ा है, मतलब समुच्चयों का सम्मिलन करा रहे हैं, तो a यूनियन b में दोनों समुच्चयों को मिला दिए। अब इनका डैश देखिए छोटा आया है,
ये ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। तो अगर कोई समुच्चय सबसे बड़ा है, जो समुच्चय सबसे बड़ा है उसका डैश सबसे छोटा आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्सनली 1.5 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।